बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन है, आप सब कोशिश कीजिए कि हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने आमान में रखे। जो भी वबा एक नई कोरोना वायरस की जो एक लहर एक हमारे मुल्क में आई है, अल्लाह ताला उस वबा से हम सबको महफूज रखे और अपनी आमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जनाब, आज 10 दिसंबर है। आपको पता है 10 दिसंबर वाले दिन क्या करते हैं हम? 10 दिसंबर को आलमी हुकूक़ इंसान यानी कि ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया जाता है। अब 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स का दिन दुनिया भर में क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है जो कि शायद हम में से चंद ही लोगों को पता होगा। तो हमने आप लोगों को डिटेल्स बताने के लिए एक सेशन किया, कल एक रिकॉर्ड किया है हमने सेशन सिमी कमाल साहिबा के साथ और आफिया सलाम के साथ किया है। हमने उनके साथ हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये दिन एक 16 दिन की पूरी कैंपेन होती है, जिसके बाद जाके आज 10 दिसंबर के दिन हम जो है वो आलमी हुकूक़ इंसान का जो है एक दिन मनाते हैं। तो आइए चल के आपको भी दिखाते हैं। जी जनाब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आफिया सलाम जो कि एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सिमी कमाल जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अ मेंबर ऑफ वुमेन्स एक्शन फोरम है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि एक ये 16 दिन की मुहिम होती है जो कि सिनफी तशद्दुद के ख़िलाफ़ की जाती है, ये क्या है और इनका इंसानी हुकूक से क्या ताल्लुक़ है? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इंसानी हुकूक का बैनुल अक़वामी डिक्लेरेशन। ये 1948 में एलेनोर रूज़वेल्ट, जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट की बेगम थी, उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था। तो ये बात सोचने की है कि जो ह्यूमन राइट्स का ड्राफ्ट बना था वो एक खातून ने उसको बनाया था। अच्छा। और उसके साथ जो और ख़वातीन शामिल थी, उसमें मर्द हजरात भी थे, उसमें पाकिस्तान की भी 2 नामवर ख़वातीन शामिल थी। ये बात हमें किसी स्कूल में नहीं बताई जाती। वाकई, और ये 2 ख़वातीन पाकिस्तानी कौन थी मैं जानना चाहूँगी? बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और बेगम हिदायतुल्लाह, वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही। अच्छा। तो ये 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, जिसमें ये बात बताई गई कि तमाम इंसान बराबर हैं और उसमें मर्द और ख़वातीन वो भी बराबर हैं। इससे पहले शायद ये बात इतने तवज्जो के साथ नहीं की जाती थी। उसके बाद 1979 में एक आया कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। बहुत लंबा है, लेकिन इसको सीडॉ कहा जाता है। ठीक है। और ये जो सीडो, जब ये कन्वेंशन आया तो उस पर सब मुल्कों ने दस्तखत किए, उस पर पाकिस्तान ने भी किए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसके ऊपर दस्तखत किए। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, हम डिस्कस कर सकते हैं? उन्होंने उसकी हर चीज़ नहीं मानी, कुछ ज़बान नहीं मानी, उसमें कुछ ऐसे थे अबाउट इक्वल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि शायद वो हमारे कल्चर में नहीं थे। इस तरह के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ उन्होंने बाद में वापस भी ले लिए, बहरहाल वो कुछ रहे। फिर 1990s की दिहाई में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की समझ लीजिए कि बहुत बड़ी तरह से शुरू हो गया। सबसे पहले जो ख़वातीन सियासत में थी और पब्लिक लाइफ में थी, उनको निशाना बनाया गया पूरी दुनिया में। उसके बाद बहुत सारे इंसानी हुकूक़ के जो पासबान थे, उन्होंने फिर बात करनी शुरू की इस मौजू पे कि औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है। सही। फिर लोगों ने ये बात शुरू की कि ख़वातीन के हुकूक़ हैं वो इंसानी हुकूक़ हैं, वो इंसानी हुकूक़ से अलग नहीं हैं। इसकी प्रचार हुई। उसके बाद फिर बीजिंग में 1995 में जो वुमेन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उस वक्त 25,000 औरतों ने शिरकत की। उतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की फिर नहीं हुई। उसके बाद उसमें मैं भी शामिल थी, शायद आप भी होंगी। उसके बाद फिर बहुत सारी तंजीमों ने, ख़वातीन की तंजीमों ने एक दूसरे के साथ ताउन करना शुरू किया। सही। फिर जब 2018 में आते हैं, ठीक है,
उस वक्त फिर एक इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बना और उसकी तारीख़ है 24 नवंबर। और 24 नवंबर से लेके जो ये डे कहलाता है 10 दिसंबर तक ये 16 दिन मनाए जाते हैं। और जो वो 10वां दिन है उसका यानी कि 10 दिसंबर वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। तो इसका ये किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये 16 दिन मनाए जाने रहे, इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक में, जो लातीनी अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है। बोर्सो ने शायद इसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सही। इस मुल्क में ऐसा हुआ कि कुछ सियासी कारकुन थे, तीन सियासी कारकुन थे, वो 3 बहनों के मियाँ थे, उनको बंद कर दिया गया, उनको ऊपर बड़ा उनमें तशद्दुद किया गया। तो ये तीनों बहनें अपने शोहरों को जेल से निकालने की मुहिम उन्होंने शुरू की। और उस मुहिम में जब वो आगे बढ़ी तो उनके पीछे उनकी रियासत का जो भी सिलसिला था वो उनके पीछे पड़ गए और उनको बिल आखिर बहुत तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया और उनके जिस्मों को बिल्कुल स्वांप में फेंक दिया गया। तो उनकी जो चौथी बहन थी उसने उनका नाम मरने नहीं दिया। ये मीराबेल सिस्टर्स कहलाती हैं, इनको बटरफ्लाई सिस्टर्स भी कहते हैं। जी जी, बटरफ्लाई। और इनके नाम से फिर ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस बना। तो ये जो 16 दिन हैं ये शुरू होते हैं 24 नवंबर को और ख़त्म होते हैं 10 दिसंबर को। अब आ जाइए कि 2000 की दहाई में फिर क्या हुआ, क्योंकि इतनी मुहिम्मात ख़वातीन ने शुरू कर ली थी तो फिर जेंडर कोटास के ऊपर बात होने लगी। बहुत सी ख़वातीन जो थी वो पब्लिक लाइफ में आने लगी, पार्लियामेंट्स में आने लगी। वायलेंस के बारे में, तशद्दुद के ख़िलाफ़ लोगों ने बातें शुरू की, मीडिया में आने लगा, ख़बरें आने लगी, टीवी चैनलों पे लोग बातें करने लगे, किताबें लिखी जाने लगी। तो इन लोगों को फिर एहसास हुआ कि ये कितना फैला हुआ है। उसके बाद फिर जो सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पता हुआ कि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये आम तौर पे इसलिए था कि वो औरतों को डिग्रेड करना चाहते हैं। इसके बारे में भी लोगों ने फिर बातें शुरू की। फिर 2010 से लेके 2020 तक ये कुछ विमेंस मूवमेंट जो चला उसके कुछ कंसोलिडेशन के साल थे पूरी दुनिया में। 2017 में जब सीडो ने कोई और रिकमेंडेशंस बनाई उसमें उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को रिकग्नाइज़ किया गया। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, स्लेवरी, वायलेंस इन वॉर, वायलेंस अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन, वर्क प्लेस, वो सब कुछ उसकी बात होने लगी। फिर 2018 में यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 7348 अडॉप्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि जितने फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स उन सब के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद फिर एक बड़ा कैंपेन अभी शुरू हुआ जो 2030 तक चल रहा है, जिसका ये 16 डेज़ भी उसका हिस्सा है। और फिर 2020 में जब कोविड के लॉकडाउन हुआ तो उसमें तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बंद घरों में जब मर्द ख़ास तौर पे जब कमा नहीं सकते या बाहर नहीं जा सकते तो उन्होंने गुस्सा अपना औरतों और बच्चों पे बहुत ज़्यादा निकाला। तो अब आखिरी कुछ सालों में एक नया कैंपेन शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन। पहले आपको याद होगा औरतों का रंग जामुनी हुआ करता था, अब वो ऑरेंज हो गया है और हम कहते हैं कि उसको ऑरेंज किया जाए। तो इस वक्त ख़वातीन के क्या हालात हैं दुनिया में वो भी हमें समझना ज़रूरी है। 243 मिलियन विमेन और गर्ल्स हैं जिनको उनके पार्टनर्स ने अब्यूज़ किया है। ये एक साल के फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें से 40% से भी कम रिपोर्ट होते हैं। फिर हम कहते हैं कि 155 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं, हमारा मुल्क उसमें शामिल नहीं है। हमारे मुल्क में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ नहीं है। और 140 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस पे बहुत सारे लॉज बनाए हैं, कुछ पाकिस्तान में भी बने हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हर 3 औरतों में से एक औरत वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपीरियंस करती है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे वो उसके पार्टनर्स हों, चाहे उसके कज़न्स हों, घर वाले हों या ऐसे लोग हों जिन्हें वो नहीं जानती। बहरहाल ये होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ग्लोबल मी टू मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें ख़वातीन ने सामने आके, पहले वो शर्माती थी और डरती थी और बोलती नहीं थी, उन्होंने बोलना शुरू किया और नाम लेने शुरू किया, आगे बढ़ के उन्होंने जी, और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ भी हुआ है। अब बहुत सारे मूवमेंट्स निकल आए हैं दुनिया में, एम आई नेक्स्ट, वी आर नॉट डाइंग, दे आर किलिंग अस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रेड शूज़ मूवमेंट, हैंडमेड जो राइट, ये दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये सारे अब मूवमेंट्स शुरू हो चुके हैं। और अब ये सब मिल के, ये सारी ख़वातीन मिल के कोशिश कर रही हैं कि अब एक UN ट्रीटी होनी चाहिए
to end violence against women and girls. تو یہ ایوری وومن ٹریٹی کے نام سے میں اس کے بانیوں میں سے ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ ہے اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد UN اس ٹریٹی کو اپنا لے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جلد ہی جو ہے اس ٹریٹی کو اپنا لیا جائے, ویمنس کو ان کا حق اب پورا رائٹ دیا جائے. تھینک یو سو مچ. اور عافیہ جی, آپ سے ہم بات کریں گے, بالکل ایک سوال ہے میرا آپ سے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. یار کرنا تھا یہ بریک. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور میرا سوال تھا عافیہ سلام سے کہ بیسکلی صنفی تشدد ہے کیا؟ دیکھیے, صنفی تشدد یہ ہے کہ صنف کی بنیاد پہ کسی سے کوئی تشدد کیا جائے. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بھی فرق سمجھانا ضروری ہے کہ جنس اور صنف کا کیا فرق ہے. جنس آپ کی قدرتی, آپ کو جو جیسے ایک جینڈر ہے. اچھا, اس کے بعد نہیں, جینڈر نہیں ہے, وہ ہے سیکس. آپ کا جس طرح سے قدرت نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کی جنس ہے, لیکن جینڈر کیا ہے وہ سوسائٹی جو ہے رولز اس کے ڈیفائن کرتی ہے. اور صنفی تشدد اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کو کمتر سمجھا جا رہا ہے, اس کا رول کمتر سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی میں, تو اس کے ساتھ اس وجہ سے اگر تشدد ہو رہا ہے تو اس کو صنفی تشدد کہتے ہیں. ٹرانسجینڈرز کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے وہ بھی ان کی صنف کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہمیں یہ ضروری. اچھا, مردوں سے پہ جو تشدد ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے جینڈر بیسڈ وائلنس ہی کہلاتا ہے. لیکن جس طرح سے سیمی نے ابھی آپ کو کچھ اعداد و شمار دیے, تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر خواتین پہ خصوصاً زیادہ تشدد ہو رہا ہے. اس لیے یہ جو 16 دن کی کیمپین ہوتی ہے اس میں ویسے تو اس کا ٹائٹل جینڈر بیس وائلنس ہے, لیکن خواتین کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے فوکس اس پہ زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اس کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور 10ویں دن اس پوری کیمپین میں یہ جب تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, اس کے تمام جو مختلف جہتیں ہیں, جو پہلو ہیں, مختلف قسم کے تشدد ہوتے ہیں, اس سب کے اوپر بات کرنے کے بعد 10 دسمبر کو جو عالمی ہیومن رائٹس جس میں آپ پھر تمام چیزوں کو اس میں سموتے ہیں. تو اس پوری ڈسکشن کو جو رائٹس بیسڈ ہے اور جو کہ تشدد کے خلاف ہے, اس کو پھر آپ کلمنیٹ کرتے ہیں 10 دسمبر کو. صحیح جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. اور آپ لوگوں نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی اور ایک پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا ہمیں, جو شاید میرے خیال سے سب لوگوں کو نہیں پتہ تھی اس بارے میں, ہمیں اویئرنیس ہی نہیں تھی. آپ نے وہ اویئرنیس ہمیں دی, ہم تک پہنچائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کار خیر ہے جو آپ کرنے جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ جی ونس اگین, بہت بہت شکریہ. جناب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد.